Hello everyone, myself Kapil Kumar and welcome to my channel and your study point. Today we discuss about midwifery unit 1 of GNM third year. So today's topic is introduction to midwifery. तो midwifery क्या है? The word midwifery is derived from two words, mid and wife. Mid means with and wife means woman. So midwifery का मतलब क्या हुआ? ऐसी महिला जो मिलजुल कर काम करे, अर्थात जो मिडवाइफ किसको बोलते हैं? मिडवाइफ दाई को बोलते हैं। मतलब ऐसी महिला जो दूसरी वुमेन के लिए कार्य करे और उसको केयर प्रोवाइड करे। ओके, सो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अ मिडवाइफ इज़ अ ट्रेन्ड पर्सन हु हेल्प्स वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड द पोस्ट नेटल पीरियड। तो ये जो मिडवाइफ होती है एक ट्रेन्ड पर्सन होती है, ट्रेंड होती है, स्पेशली ट्रेंड किया जाता है इसको, ताकि वो जो है एक प्रेग्नेंट वुमेन की और बच्चे की मदद कर सके, हेल्प कर सके और उनको केयर प्रोवाइड कर सके और माँ के डिलीवरी के समय उसकी सहायता कर सके। ओके, द मेन रोल ऑफ द मिडवाइफ इज़ टू प्रोवाइड केयर एंड सपोर्ट टू द मदर। जो मिडवाइफ का मेन रोल होता है, उसका मेन रोल यही होता है कि माँ को, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको केयर प्रोवाइड करना और सपोर्ट करना। अ मिडवाइफ टेक्स केयर ऑफ अ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेबर एंड आफ्टर डिलीवरी। फिर से वही बात आ गई है कि जो मिडवाइफ है वो केयर करती है किसको? वुमेन को, प्रेग्नेंट वुमेन को प्रेगनेंसी के दौरान और उसके लेबर के दौरान एंड आफ्टर डिलीवरी के बाद जो उसमें कॉम्प्लिकेशंस होती है और जो प्रॉब्लम्स मदर फेस करती है उसमें उसकी वो हेल्प करती है। कौन? मिडवाइफ। लेबर क्या होता है? लेबर जो है, आपने सुना होगा लेबर पेन। तो इट्स अ प्रेगनेंसी स्टेज जिसमें सर्विक्स का साइज़ बढ़ने लगता है ताकि बच्चा बाहर आ सके। तो इस स्टेज को जो है लेबर बोला गया। इस फेज़ में माँ जो है, मदर जो है, वुमेन जो है, काफ़ी पेन फील करती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। शी प्रोवाइड्स फिजिकल, इमोशनल, मेडिकल सपोर्ट टू द मदर। जो दाई होती है, मिडवाइफ होती है, वो जो है मदर को, माँ को फिज़िकली, इमोशनल एंड मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको दूसरों से सेपरेट कर दिया जाता है। किस लिए? ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन ना लगे, जिससे बच्चे को कोई खतरा ना हो। ओके, मिडवाइफ इस दौरान जो है माँ जो है काफ़ी इमोशनली वीक हो जाती है, तो उसको जो है सपोर्ट करती है और इमोशनली सपोर्ट करती है मदर को। Midwives assist in normal deliveries, take care of the mother and newborn, helps in breastfeeding। जो मिडवाइफ्स हैं वो जो है कोशिश करती है कि माँ की जो है नॉर्मल डिलीवरी ही हो, एंड जो मदर है उसकी केयर करती है और न्यूबॉर्न जो बेबी है उसकी भी वो केयर करती है। एंड ये जो है माँ को असिस्ट करती है कि उसकी ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करती है। और आपने जो है प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, जीएनएम फर्स्ट ईयर की कम्युनिटी में, कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उसके बारे में मदर्स को एजुकेट करती है। दे ऑल्सो प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग एडवाइस एंड गाइडेंस रिलेटेड टू मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। तो वो जो है माँ को और उसके फैमिली मेम्बर्स को हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है एंड फैमिली प्लानिंग एडवाइसेज भी देती है। फैमिली प्लानिंग एडवाइसेज आपने पढ़ी होगी ये भी जीएनएम फर्स्ट ईयर की कम्युनिटी में, तो उसके बारे में वो गाइड करती हैं कि आप इस चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो है प्रत्येक बच्चे के बीच में इतना डिफरेंस होना ज़रूरी है। इस बारे में वो माँ को और उसके फैमिली मेम्बर्स को बताती है। दे ऑल्सो प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग एडवाइसेज एंड गाइडेंस रिलेटेड टू मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। अ मिडवाइफ मे बी अ मैन और वुमेन, एनीवन कैन बी ट्रेन्ड एज अ मिडवाइफ, although most often the work is done by women। मतलब जो मिडवाइफ है उसका कार्य कोई भी कर सकता है, मैन या वुमेन, दोनों को इसके लिए ट्रेंड किया जाता है। लेकिन मेनली जो है इस वर्क के लिए वुमेन को सूटेबल माना जाता है और इस काम को ज़्यादातर वुमेन्स ही करती है। ओके, प्रेगनेंसी एंड लेबर आर अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन अ वुमेन्स लाइफ। जो प्रेगनेंसी एंड लेबर है, लेबर पेन वगैरह, तो ये सब फेजेस ऐसे फेजेस है जो ज़्यादातर हर एक महिला फेस करती ही है। तो ये नॉर्मल फेज़ है एक महिला की लाइफ का।
ओके, तो मिडवाइफ की जो है डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब मिडवाइफ इज़ अ लेडी हु हैज़ रिसीव्ड मिडवाइफरी एजुकेशन। मतलब एक मिडवाइफ ऐसी लेडी होती है, ऐसी महिला होती है जिसने मिडवाइफरी के बारे में एजुकेशन ली हो और उसके पास हैज़ अ कम्प्लीटेड एंड रिकॉग्नाइज सर्टिफाइड कोर्स, और उसने जैसा जो है कोई सर्टिफाइड कोर्स किया हो इसके रिगार्डिंग, एंड इज़ रजिस्टर्ड इन दी कंट्री और अ स्टेट, और इसके पास जो है जिस स्टेट में वो कार्य कर रही है और जिस कंट्री में कार्य कर रही है तो उसके पास रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। ओके, शीज मस्ट ऑल्सो होल्ड अ वैलिड लाइसेंस इशूड बाय द गवर्नमेंट। उसके पास इसका एक वैलिड लाइसेंस भी होना अनिवार्य है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फंक्शंस और रोल ऑफ अ मिडवाइफ। तो मिडवाइफ के क्या क्या फंक्शंस और रोल होते हैं उनको देखते हैं, आइए। तो इसके जो फंक्शंस और क्या है, तो फर्स्ट है अ मिडवाइफ शुड हेल्प इन एंटीनेटल केयर। जो मिडवाइफ है वो जो है एंटीनेटल केयर देती है, प्रेगनेंसी के दौरान केयर देती है और प्रेगनेंसी के पहले और बाद में भी केयर देती है। लेबर केयर, लेबर पेन के दौरान माँ की जो है सहायता करती हैं। प्यूरीपेरम, पोस्टनेटल केयर ये प्रोवाइड करती है। न्यूबॉर्न केयर, जो नया बच्चा पैदा होता है उसको केयर प्रोवाइड करती है। एंड इन्फेंट केयर, बच्चे को केयर प्रोवाइड करती है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। मिडवाइफ क्या है, ये वर्ड्स के मीनिंग बता रखी है। मिडवाइफ रिलेटेड टू डिलीवरी, मतलब दाई जो डिलीवरी कराती है और केयर प्रोवाइड करती है। ऑब्स्टेट्रिक्स उन्हें बोला गया है जो दाई के कार्य होते हैं उनको ऑब्स्टेट्रिक्स बोलते हैं। ओके, तो सम मोर ऑब्स्टेट्रिक्स फंक्शंस ऑफ अ मिडवाइफ परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। इसके जो मिडवाइफ के फंक्शंस है और कार्य है वो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में कुछ और फंक्शंस है वो हम पढ़ लेते हैं। कंडक्टिंग रेगुलर चेकअप्स ऑफ द मदर एंड बेबी, ये जो है माँ के और बच्चे के जो रेगुलर चेकअप्स होते हैं उनको कराती है। प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन टू द मदर एंड हर फैमिली मेम्बर्स, उनके जो है हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है, किसको, मदर को और उसके फैमिली मेम्बर्स को। असिस्टिंग लेबर पेन को असिस्ट करती है। मॉनिटरिंग फीटल हार्ट रेट, जो फीटल की हार्ट रेट है उसको मॉनिटर करती है। प्रोवाइडिंग केयर टू न्यूबॉर्न को केयर प्रोवाइड करती है। सपोर्टिंग ब्रेस्ट फीडिंग एंड एजुकेटिंग द मदर अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, माँ को जो है ब्रेस्ट फीडिंग के प्रिंसिपल्स से अवगत कराती है, उसके बारे में बताती है। अ मिडवाइफ ऑल्सो शुड, एक मिडवाइफ जो है ये ऑल्सो शुड हैंडल पोस्टमार्टम कंसर्न्स मतलब जो महिला प्रेगनेंसी के बाद फेस करती है, जो प्रॉब्लम्स महिला प्रेगनेंसी के बाद फेस करती है उनको पोस्टमार्टम कंसर्न्स बोला गया है। तो उनसे ये जो है दाई निपटती है, उसमें उस फेज़ में महिला की ये हेल्प करती है। प्रोवाइड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस महिला को और उसके जो हस्बैंड है उसको प्रोवाइड करती है। एजुकेट द मदर एंड हर फैमिली मेम्बर्स अबाउट फैमिली प्लानिंग। कोलैबोरेट विद अदर ऑब्स्टेट्रिशियन, पीडियाट्रिशियंस एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जो अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, पीडियाट्रिशियंस है, ऑब्स्टेट्रिशियंस है, उन सभी के साथ ये मेल जोल मिलाकर कार्य करती हैं। तो ये थी यूनिट 1 ऑफ GNM थर्ड ईयर। आगे हम पढ़ेंगे यूनिट 2। तो यूनिट ऐसे ही पढ़ते रहने के लिए और नोट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली इन्फॉर्मेशन एंड वीडियोस मिलती रहे और आपको नोट्स भी मिलते रहे। थैंक यू।